नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भक्ति काल और भक्ति काल के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कृष्ण भक्ति साहित्य। ये भक्ति काल से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। चलो शुरू करते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो अन्य नामों में इसे कृष्ण मार्गी साहित्य या कृष्णाश्रयी काव्य या कृष्ण काव्य के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करें कृष्ण की तो सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। उपनिषदों की अगर बात करें तो उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद है, उसके अंतर्गत कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भक्ति जो साहित्य है या कृष्ण भक्ति जो काव्य है उस पर सर्वाधिक जो प्रभाव मिलता है वो श्रीमद् भागवत पुराण का है। लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है। हम जब कृष्ण भक्ति साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें लगभग हर जगह राधा का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविक जो इसका आधार है श्रीमद् भागवत पुराण, उसमें कहीं भी राधा का उल्लेख नहीं है। कृष्ण भक्ति साहित्य जो है इसको लोक रंजन का साहित्य कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है तो कृष्ण का जो पहला उल्लेख है हिंदी साहित्य में वो मिलता है पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय, जिसको कि दासम साम्यो भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 5 संप्रदाय जो हैं कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, जिसमें सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रस्तोता या जिसके संस्थापक हैं वो है निम्बार्काचार्य। उनका जो दार्शनिक मत है वो द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश जी। एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय, जिसे हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। ये जो है निम्बार्क संप्रदाय का ही एक भाग माना जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य, और इनका जो दार्शनिक मत है वो है शुद्धाद्वैतवाद। सूरदास जी जो हैं वो इसी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित एक संप्रदाय और है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, और इनका जो दार्शनिक मत है वो है अचिंत्य भेदाभेद। तो उनको मोटा मोटा देख लेना कि कौन से संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है और उनका दार्शनिक मत क्या है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से निम्बार्क संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रवर्तक कौन हैं और इनके दार्शनिक मत कौन कौन से हैं, ये पक्का याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति से संबंधित जो कवि हैं उनकी चर्चा करने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं, या हम कहें कि कृष्ण भक्त कवियों के बारे में कौन कौन से ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन मिलता है। तो उसमें हम देखते हैं कि नाभादास की एक रचना है भक्तमाल। भक्तमाल में कृष्ण भक्ति से संबंधित जो कवि हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। इसी की एक टीका लिखी है प्रियादास ने। एक गोकुलदास जी जो थे उन्होंने 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। इसके अलावा अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय नाम से ग्रंथ मिलता है जो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अब हम एक एक करके जो संप्रदाय हमने ऊपर पढ़े उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। पहला जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं तो इनके अन्य नाम है हंस संप्रदाय या सनक संप्रदाय। ऐसा माना जाता है कि इनके जो आदि प्रवर्तक हैं निम्बार्क संप्रदाय के वो श्रीहंस जी हैं, इसलिए श्रीहंस संप्रदाय से कहा जाता है। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं, जिनका जन्म 1162 ईस्वी में मैसूर के बेल्लारी के निम्बापुर गांव में हुआ था। इसी के आधार पर इनको निम्बार्क नाम दिया गया था, निम्बापुर के आधार पर ही। निम्बार्काचार्य जो हैं इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप कि सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है तो निम्बार्काचार्य को माना जाता है। इनकी जो कर्मस्थली रही है वो है वृंदावन, और जैसा मैंने पहले बताया था ऊपर, कृष्ण भक्ति का ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। यहाँ पे राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है, मतलब एक जोड़े के रूप में भक्ति की जाती है निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्काचार्य जो हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। वेदांत परिजात सौरभ, जो कि निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ माना जाता है।
एक है 10 श्लोकी और एक है प्रपन्न कल्पवल्ली। तो ये 3 रचनाएँ हैं, जिनमें से पहले वाली जो रचना है, जो कि निम्बार्क संप्रदाय का आधार मानी गई है, इसको ज़रूर आप याद रखेंगे। साथ में 10 श्लोकी और प्रपन्न कल्पवल्ली जो है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन-कौन हुए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं, तो अच्छा उत्तर लिखने के लिए अगर इन कवियों में से 1-2 का नाम लिखेंगे, उनसे संबंधित रचनाएँ लिखेंगे, तो बहुत ही संतुलित उत्तर हो जाएगा और उसमें अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो प्रमुख कवियों में श्री भट्ट है, जिनकी एक रचना है युगल शतक, हरिव्यास देव हैं, उनकी रचना है महावाणी, और एक प्रसिद्ध नाम है परशुराम देव व्यास। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो कवि हैं जिन्होंने राम भक्ति शाखा में रसिक शाखा का प्रवर्तन किया था, या राम भक्ति में रसिक शाखा का प्रवर्तन करने वाले विद्वान कौन हुए हैं? तो परशुराम देव व्यास जी जो हैं, वो किससे संबंधित हैं? निम्बार्क संप्रदाय से, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और इन्होंने ही जो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ थी अजमेर में, उसको अजमेर से निकाल कर सलेमाबाद में स्थापित किया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो परशुराम देव व्यास को याद रखना है, निम्बार्काचार्य को याद रखना है, निम्बार्काचार्य की रचनाओं को याद रखना है। चलो अगला संप्रदाय ले लेते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं हित हरिवंश, जिनका जन्म 1502 ईस्वी में माना जाता है। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है, जो बांसुरी बजाते हैं ना श्री कृष्ण, उसका अवतार इन्हें माना जाता है। और इन्होंने जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसकी स्थापना वृंदावन में 1534 ईस्वी में की थी। इस संप्रदाय की विशेषता ये है कि इसमें राधा जी का जो स्थान है वो कृष्ण से भी ऊंचा माना गया है। इस संप्रदाय में कृष्ण के वाम भाग में एक गद्दी पर श्री राधा अंकित होता है, और ये गद्दी संप्रदाय में सर्वोच्च है, और इसी गद्दी की यहाँ पे सेवा की जाती है। और इस संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। हित हरिवंश जी जो हैं, इनकी जो रचना है हित 84, नाम से आपको पता चल रहा होगा हित हरिवंश से संबंधित है, तो हित आगे जुड़ा हुआ है, हित 84, जो कि इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है, हित 84 है ना। इसके अलावा इस संप्रदाय के जो अन्य कवि हैं, इसमें दामोदर दास है, चतुर्बुद्ध दास है और ध्रुव दास है। शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति परंपरा का जो अंतिम कवि है वो ध्रुव दास को ही माना है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़े स्तर का प्रश्न है, आपके स्तर पर नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आगे की परीक्षाओं के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो अगर पहले से आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो याद रख लें कि शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति परंपरा का अंतिम कवि किसे माना है, तो ध्रुव दास को माना है। ठीक है, चलो अगला संप्रदाय ले लेते हैं, सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के अन्य नाम, इसे हरिदास जी ने स्थापित किया था, या इसके प्रवर्तक हरिदास जी हैं, तो इस आधार पर इसे हरिदासी संप्रदाय कहा जाता है। साथ ही ये बांस की टाटी बनाकर रहते थे, इसलिए उसी आधार पर इसे टट्टी संप्रदाय का नाम भी दिया जाता है। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि ये निम्बार्क संप्रदाय की ही एक शाखा है, और इसमें स्वयं को कृष्ण की सखी मानकर भक्ति करते हैं। इसके जो मानने वाले हैं वो स्वयं को कृष्ण की सखी मानकर भक्ति करते हैं। इसमें जो इनके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, ऐसा माना जाता है कि तानसेन जो हैं इनसे पद गायन की शिक्षा लेने इनके पास आया करते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संप्रदाय के जो अन्य कवि हैं उनमें किशोर दास है, जिनका ग्रंथ है निजमत सिद्धांत, और ये जो निजमत सिद्धांत है यही सखी संप्रदाय का आधार ग्रंथ माना जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि निजमत सिद्धांत जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत इसके जो नियम कायदे कानून जो हैं सखी संप्रदाय के, वो हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक कवि हुए नागरीदास, एक बिहारीन दास, जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं इस संप्रदाय के। एक ललित मोहिनी जो हैं, जो बांस की टाटी बनाकर रहते थे, इसी के आधार पर जो ये संप्रदाय है इसको टट्टी संप्रदाय नाम दिया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ललित मोहिनी जो हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर इस संप्रदाय का नाम टट्टी संप्रदाय रखा गया है, क्योंकि ये बांस की टाटी बनाकर रहते थे। अगला जो संप्रदाय है वो है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म होता है 1486 ईस्वी में बंगाल में। और इनकी महानता देखिए कि 24 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था। हालांकि इससे पहले इनका विवाह हो चुका था, और इनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया,
इन्हीं विष्णु प्रिया की उपेक्षिता को आधार बनाकर बाद में आधुनिक काल में कई सारे काव्य लिखे गए। विष्णु प्रिया नाम से एक बहुत बड़ा काव्य है जो आप जब आगे पढ़ेंगे आधुनिक काल तो उसमें शायद आपको पढ़ने को मिलेगा। इनका जो दार्शनिक मत है वो है अचिंत्य भेदा भेदवाद, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। चैतन्य महाप्रभु ने राधा के परकिया रूप का चित्रण किया है। मुख्य रूप से एक होता है स्वकीया और एक होता है परकिया। इन्होंने जो चित्रण किया है वो परकिया रूप का चित्रण किया है। परकिया का मतलब होता है जहाँ पे जिस नारी पात्र का चित्रण किया जा रहा है वो अपने पति के अतिरिक्त किसी और से प्रेम करती है, तो उस संदर्भ में परकिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे अपन कृष्ण भक्ति साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें जो गोपिकाएं हैं उनका विवाह कहीं अन्यत्र हो रखा होता है, लेकिन वो कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं, कृष्ण से प्रेम करती हैं। इस रूप में यहाँ पे जो राधा है उसको परकिया रूप में चित्रण किया गया है। इस संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद माने गए हैं। पहला शांत, दूसरा सख्य, तीसरा माधुर्य, चौथा दास्य और पांचवा वात्सल्य। तो ये भी आपको थोड़े से ध्यान रखना है। इन पांचों में भी सर्वाधिक जो महत्व है यहाँ पे माधुर्य भक्ति को महत्व दिया गया है। और इस संप्रदाय के जो अन्य मुख्य कवि हुए हैं उनमें सूरदास, मदन मोहन। ये सूरदास जी वो नहीं हैं जिसके बारे में हम भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ते हैं या कृष्ण भक्ति में हम पढ़ते हैं। ये दूसरे हैं, सूरदास मदन मोहन। एक कवि हैं चंद्रगोपाल जिन्होंने चंद्र चौरासी लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय, ये कृष्ण भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है। इससे संबंधित प्रश्न आना ही आना है। कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रश्न अगर एक प्रश्न आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। तो शुरू करते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं वो हैं वल्लभाचार्य, जिनका जन्म होता है 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चंपारण में। इन्हें नरसिंह का अवतार माना जाता है। जैसे हमने निम्बार्काचार्य की बात की थी, जैसे हमने हरिदास जी की बात की थी हित हरिवंश की, ऐसे ही ये जो हैं वल्लभाचार्य जी, इन्हें नरसिंह का अवतार माना जाता है। इनके जो गुरु थे, गुरु विष्णु स्वामी थे, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इनका जो दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद है। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो नाथ द्वारा, कांकरोली, कोटा, कामा में 2 हैं, कुल राजस्थान में 5 हैं और पूरे भारतवर्ष में देखें तो इसकी 7 पीठ हैं। मुख्य पीठ जो है वो नाथद्वारा में है इसकी। वल्लभाचार्य जो हैं इन्होंने जीव के 3 भेद बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रभा जीव। कौन कौन से? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रभा जीव। इन जीवों के आधार पर ही इन्होंने भक्ति के भी 3 मार्ग बताए। जैसे पुष्टि जीव जो है वो क्या कौन सी भक्ति करेगा? पुष्टि मार्गीय भक्ति। मर्यादा जीव मर्यादा मार्गीय भक्ति और प्रवाह जीव प्रवाह मार्गीय भक्ति। तो 3 तरह की भक्ति, 3 तरह के मार्ग बता दिए भक्ति के, पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग। वल्लभाचार्य ने इन तीनों में से जो पुष्टि जीव है उसको सर्वश्रेष्ठ माना है और पुष्टि मार्गीय जो भक्ति है उसको भी सर्वश्रेष्ठ माना है। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं उनमें अणुभाष्य और सुबोधनी टीका, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों आपको याद रखनी है क्योंकि वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर एक प्रश्न आता है किसी संप्रदाय से तो इसी संप्रदाय से आएगा। ये अणुभाष्य जो है महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना को इनके पुत्र विट्ठल दास ने पूरा किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं इनकी रचनाओं में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। या हम जैसे मैंने शुरू में बताया था कि श्रीमद् भागवत पुराण, वहाँ पे कहीं राधा का उल्लेख नहीं है, तो उन्हीं का अनुसरण वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने राधा का अपने साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने मुख्य रूप से कृष्ण के बाल रूप का ही चित्रण किया है, बाल रूप में ही कृष्ण की भक्ति की है। इनके एक शिष्य थे पूर्णमल खत्री। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये श्रीनाथ जी जो हैं ये कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ही रूप माने गए हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है। कहाँ पे? गोवर्धन पर्वत पर किसने बनवाया था? वल्लभाचार्य के शिष्य पूर्णमल खत्री ने। कब? 1519 ईस्वी में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना।
वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल दास ने 4-4 शिष्यों को लेकर पुष्टि मार्ग में उनको दीक्षित किया और एक अलग मंडली बनाई जिसे अष्टसखा या अष्टछाप के कवि कहा गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अष्टछाप के कवि कौन-कौन हैं। जैसे 8 कवि 8 अष्ट से पता चल रहा है कि 8 कवियों का एक समूह है। तो उन 8 में से कौन से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन से 4 विठल दास के शिष्य हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके ऊपर चर्चा करें उससे पहले हम विठल दास की बात करते हैं, क्योंकि अष्टछाप की जो स्थापना है वो विठल दास जी के द्वारा ही की गई है। तो इनका जो जन्म है 1515 ईस्वी में वाराणसी में होता है और ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभ संप्रदाय की भक्ति में जो पहले भक्ति थी वल्लभाचार्य के द्वारा जो भक्ति की जा रही थी उसमें केवल कृष्ण के बाल रूप की ही आराधना की जाती थी, लेकिन इन्होंने राधा को भी शामिल करके राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना की शुरुआत वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत की है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल उपासना की शुरुआत किसने की, तो विठल दास जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1565 ईस्वी में इन्होंने अपने 4 शिष्य और इनके पिता वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई, तो 1565 ईस्वी में हुई। किसने की, तो विठल दास जी ने की थी। तो इन दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, कब और किसने, याद रहेगा। चलो अच्छी बात है। अब बात आती है कि इन 8 शिष्यों में से वल्लभाचार्य के कौन से थे और विठल दास के कौन से थे। तो कुंभन दास जिनका जन्म 1468 ईस्वी में होता है, सूरदास जिनका जन्म 1478 ईस्वी में होता है, परमनदास जिनका जन्म 1493 ईस्वी में होता है और कृष्णदास जिनका जन्म 1469 ईस्वी में होता है। ये जो 4 हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अब आपको पता चल रहा होगा, मैंने सबके जन्म वर्ष लिखा हुआ आगे, तो पता चल रहा होगा कि अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कौन से हुए हैं या सबसे उम्र में बड़े कौन से हैं, तो कुंभन दास का नाम आ जाएगा जिनका जन्म होता है 1468 ईस्वी में। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो इनमें हुए हैं वो हैं सूरदास। अगर प्रसिद्धि के आधार पर पूछे कि प्रसिद्धि के आधार पर सबसे बड़ा कवि कौन है अष्टछाप में, तो सूरदास है। ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं विठल दास के शिष्य कौन कौन थे। विठल दास के जो 4 शिष्य थे उनमें गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्बुद्ध दास 1530 ईस्वी और नंददास 1533 ईस्वी। अब यहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन हैं, सबसे कनिष्ठ कवि कौन हैं, तो सबसे छोटे जो कवि हैं वो नंददास हो जाएंगे जिनका जन्म होता है 1533 ईस्वी में। चलो आगे हम पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे कवियों को पढ़ना अपने लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे भी नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति साहित्य की बात हो और सूरदास का नाम ना आए, सूरदास की चर्चा न की जाए, तो कृष्ण भक्ति साहित्य जो है पूरा हो नहीं सकता। इसलिए सूरदास की चर्चा करनी ज़रूरी है। तो हम मोटा मोटा सूरदास के ऊपर बात करेंगे और अगर किसी कवि विशेष से प्रश्न आता है कृष्ण भक्ति साहित्य में, तो सूरदास से ही वो प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। जन्म जो है सूरदास का, जैसे मैंने ऊपर बताया, 1478 ईस्वी में होता है और इनके जन्म के संदर्भ में, जन्म स्थान के संदर्भ में थोड़ा सा विवाद है। अलग अलग विद्वान अपने अपने शोध के आधार पर अलग अलग स्थान बताते हैं इनके जन्म का। तो सीही नामक जगह पर इनका जन्म बताया जाता है। वार्ता साहित्य जो हमने बात की थी, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, उनमें इनका जो जन्म है वो सीही नामक स्थान पर बताया गया है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जो जन्म है वो रणुक्ता नामक स्थान पर बताते हैं। हालांकि इन दोनों विद्वानों में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक मत हैं कि रणुक्ता नामक स्थान पर सूरदास जी का जन्म होता है। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा ही होगा कि सूरदास जी अंधे थे, तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध थे। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि इनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जन्म से अंधा कवि कैसे इतनी बारीकी से उन छोटी छोटी बातों को लिख सकता है, जो मतलब
जिसकी आँखें हैं वो भी शायद ऐसा अच्छा वर्णन, इतना सुंदर वर्णन, इतना गहन और गूढ़ वर्णन नहीं कर सकता जैसा सूरदास ने किया है। तो इस आधार पर बहुत सारे आलोचकों ने उँगली उठाने का प्रयास किया है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, संभवतः इनकी आँखें बाद में गई होंगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो जन्मांध थे और हमको यही मानना है। इनकी जो भक्ति थी वो पहले दास्य भाव की थी, लेकिन वल्लभाचार्य जी जो इनके गुरु रहे, उनसे संपर्क में आने के बाद इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव और माधुर्य भाव में परिवर्तित हो गई थी। इनके बारे में ऐसी चर्चा है कि एक बार ये किसी नदी के घाट पर बैठे हुए थे और वहाँ पे इनका वल्लभाचार्य जी का जो पैर है इनसे छू जाता है और उस संदर्भ में फिर इनकी आह निकलती है और फिर ये कहते हैं कि भाई ऐसे काहे को सूर होके ऐसे काहे को घिघियात है कछु हरि भजन कर ले। उसके बाद से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो दास्य भाव की भक्ति है उसको छोड़ के सख्य भाव और माधुर्य भाव की भक्ति शुरू की थी। एक प्रसंग और सुनने में आता है, किताबों में लिखा हुआ है कि सूरदास जब मरणासन अवस्था में थे, मतलब मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, तब विट्ठल दास जी जो कि इनके पुत्र हैं वल्लभाचार्य के, उन्होंने भावुक होकर कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाँ जात है, जो कुछ लेना हो सो ले लूं। अर्थात अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग का जहाज की संज्ञा किसे दी है, तो सूरदास जी को दी है। तो ये इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो कछु लेना हो सो ले लो। अर्थात पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना हो तो ले लो। है ना? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग के जहाज की संज्ञा किसे दी गई है? तो सूरदास को दी गई है। और किसने दी है? तो विट्ठल दास ने दी है। इन्हें 1.25 पदों का रचयिता माना जाता है। इनकी जो रचनाएँ हैं मुख्य रूप से सूरसागर, जिसका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसमें 752 पद मिलते हैं। सूर सारावली और साहित्य लहरी, जो कि दृष्टिकूट शैली में लिखा गया है और घोर श्रृंगारिक रचना है ये, और इसमें रीति तत्व हैं प्रमुखतः मिलते हैं। तो ये 3 बड़ी-बड़ी रचनाएँ हैं, इनकी मानी जाती हैं। ये आपको याद रखनी ही हैं। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। देखो, पहली 2 रचनाएँ हैं जिनमें तो सूर पहले से लिखा हुआ है, सूरसागर, सूर सरावली, तो इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं, लेकिन साहित्य लहरी आपको याद रखनी है। तो यह याद हो जाएँगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। सूरदास से संबंधित रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? वो तो सूरदास की रचनाएँ थी, लेकिन सूरदास के ऊपर अन्य कवियों ने, अन्य लेखकों ने क्या-क्या रचनाएँ लिखी, उनके ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर साहित्य नाम से एक रचना लिखी है, जिसमें सूर के साहित्य का संपूर्ण विश्लेषण का प्रयास किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी के जो सूर सागर है, उसमें जो भ्रमर गीत परंपरा उन्होंने लिखी है, भ्रमर गीत से संबंधित जो पद लिखे हैं, उसका सार इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग 400 पद हैं। उसे भ्रमर गीत सार नाम दिया गया है। एक अमृतलाल नागर आधुनिक काल के लेखक हुए हैं, उन्होंने खंजन नयन नाम से एक उपन्यास इनके ऊपर लिखा है। ब्रजकिशोर शर्मा, इन्होंने सूरदास नाम से एक रचना लिखी है। और नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं, उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा से सूर सागर का संपादन किया था। संपादन का मतलब बच्चों ये है कि लेखक लिख के चला जाता है, खास तौर से प्राचीन लेखक जो आदिकाल में या भक्ति काल में जो लिख रहे थे, उनकी रचनाओं को बाद में ढूँढना, क्योंकि वो ऐसे प्रकाशित नहीं करवाते थे पहले के जो लेखक थे। आजकल तो ये लेखक लिखता है और लिख के प्रेस में दे देता है, वो छप के पुस्तक रूप में आ जाता है। लेकिन पहले के जो लेखक हैं, आदिकाल, भक्ति काल के, रीतिकाल तक के जो लेखक हैं, वो अपनी रचनाएँ लिखते थे और लिख के कहीं पोथियों में ऐसे ही छोड़ देते थे। वो बाद में प्राप्त होती हैं, खोज करने वाले उनको प्राप्त करते हैं, फिर उनका संपादन करते हैं, फिर उनका संकलन संपादन करने के बाद प्रकाशन करवाते हैं, तब वो प्रकाश में आती हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी रचनाएँ हैं जो अभी तक भी खोजी नहीं गई हैं। तो ये धीरे-धीरे जब शोध कार्य होते रहेंगे, उसके आधार पर ये नई-नई चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी। तो सूरसागर का जो संपादन है, वो नंद दुलारे वाजपेयी जी के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा से किया गया, जिसमें लगभग 5000 पद हैं, 12 स्कंद हैं और इसके 10वें स्कंद के 46वें, 47वें अध्याय में जो है भ्रमर गीत प्रसंग हमको देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न ये पूछ ले कि भ्रमर गीत प्रसंग कहाँ मिलता है, तो सूरसागर के 12वें स्कंद नहीं, सूरसागर के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग देखने को मिलता है।
ये 12 जो हैं इसमें कुल स्कंद हैं, उसके 10वें अध्याय में देखने को मिलता है। भ्रमर गीत परंपरा की जो वास्तविक शुरुआत है वो सूरदास जी के द्वारा सूरसागर से ही मानी जाती है। और सूरदास की गोपियों के प्रेम को शुक्ल जी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। ये एक कथन के रूप में आ सकता है कि सूरदास जी की गोपियों के प्रेम को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ब्रह्म गीत के उद्देश्य क्या हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर छोटे प्रश्नों में नहीं तो बड़े प्रश्न में भी आ सकता है कि भ्रमर गीत के विषय में लिखिए। तो ये जो इसके उद्देश्य हैं मुख्य रूप से निर्गुण पर सगुण की, योग पर भक्ति की, ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति की, चतुराई पर सरलता की विजय दिखाना इसका उद्देश्य है। तो ये अपन देख लेंगे एक बार फिर से इसको। निर्गुण पर सगुण, योग पर भक्ति, ज्ञान पर प्रेम, मस्तिष्क पर हृदय, शहरी संस्कृति पर ग्रामीण संस्कृति और चतुराई पर सरलता की विजय, है ना। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उम्मीद है कि आप सही करेंगे उसको। अब बात आती है सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो अलग अलग आलोचक अलग अलग विद्वान हुए, उन्होंने सूरदास के साहित्य को विश्लेषित करते हुए जब उनके बारे में लिखा तो क्या क्या बातें लिखी। कुछ कथन महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं सूरदास को हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा कहते हैं। हिंदी काव्य गगन का चंद्रमा कौन है? सूरदास किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और हिंदी काव्य गगन के सूर्य कौन है? तो उन्होंने हिंदी काव्य गगन का सूर्य कहा है आचार्य तुलसीदास को, जो मैंने पहले बताया था। सूर वात्सल्य के सम्राट हैं। वात्सल्य रस आप समझते हो, बच्चों से संबंधित जो रस है वो है वात्सल्य। माता का पुत्र के प्रति जो स्नेह है उससे संबंधित जो रस होता है वो वात्सल्य रस है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर को वात्सल्य का सम्राट कहा है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही लिखते हैं, जैसे रामचरित का गायन करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित का गायन करने वालों में महात्मा सूरदास जी का है। मतलब जैसे राम भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास श्रेष्ठ हैं, वैसे ही कृष्ण भक्ति में महात्मा सूरदास श्रेष्ठ हैं। ये बात उन्होंने कहने का प्रयास किया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक कवि आते हैं नंददास, जो कि मैंने पहले बताया था अष्टाप के सबसे छोटे कवि हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं रसमंजरी, रूपमंजरी जो कि एक प्रेमाख्यानक काव्य है, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित और भंवर गीत। देखो इनका भंवर गीत है, किसका? नंददास का भंवर गीत है, जबकि सूरदास का क्या है? भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत सार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको जरूर याद रख लेना, है ना। इनके बारे में आचार्य शुक्ल कहते हैं, और कवि सब गढ़िया नंददास जड़िया। तो जड़िया कवि की संज्ञा नंददास को किसने दी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है जड़िया कवि। जड़िया और गढ़िया दोनों कवि किसको कहा है? आचार्य गोस्वामी तुलसीदास को जड़िया और गढ़िया दोनों प्रकार के कवि की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसकी हमने बात पहले कर ली है। एक कवि हुए हैं कुंभन दास। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक पंक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पंक्ति पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसकी है। वो पंक्ति है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। बस इतना से ही पूछा जाएगा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की है। इसको रट्टा लगा लेना, आ सकती है। अब इसके पीछे एक प्रसंग है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार कुंभन दास को अकबर ने अपने दरबार में बुलाया था। अभी ये चले तो गए, लेकिन इन्होंने फिर ये पद लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि राम। कहते हैं कि संतन को सीकरी जाने का क्या काम है। मतलब सीकरी उस समय राजधानी होगी शायद, तो सीकरी में इनको बुलाया था। ये वो सीकरी नहीं है जो अलवर के आसपास है, ये यूपी वाली सीकरी है। तो सीकरी में संतों का क्या काम है, जहाँ आते जाते पैरों के पनहिया मतलब जूतियाँ टूट जाती हैं और हरि का नाम भी छूट जाता है। साथ में ये कहते हैं कि जिनका मुख देखत दुख उपजत, तिनको करबे परी सलाम। जिनका मुख
देखने से ही दुख उत्पन्न होता है, उनको सलाम करना पड़ता है, तो इससे कोई अर्थ नहीं है, इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। मतलब उनको एक अफ़सोस हुआ था कि मैं सीकरी क्यों गया। इसके साथ ही एक कवि हुए हैं अष्टछाप के कृष्णदास, जिनका विट्ठल दास के साथ में गद्दी के लिए विवाद हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब वल्लभाचार्य की मृत्यु होती है, तो वल्लभाचार्य की मृत्यु के पश्चात अ, विट्ठल दास जी जो थे, विट्ठल दास जी के एक बड़े भाई और थे, उनको कृष्णदास ने सपोर्ट किया था और उनको गद्दी दे दी गई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन वो जीवित नहीं रह सके और उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जब विट्ठल दास वापस से गद्दी के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं, तो कृष्णदास जो हैं, वो उनके पुत्र जो थे, जो गद्दी पे बैठे, उसके पुत्र का साथ देते हैं और उनका साथ नहीं देते हैं विट्ठल दास का। इस संदर्भ में इन दोनों का विवाद भी चलता है और विवाद इस तरह से इस कदर तक बढ़ गया था कि विट्ठल दास के एक शिष्य थे रहीम, उनके पास ये बात पहुंच गई थी, तो उन्होंने कृष्णदास को बंदी बनवा लिया था। हालाँकि फिर विट्ठल दास के कहने पर उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो ये विवाद इस तरह से चला था, तो ये भी चर्चा का विषय है, हालाँकि आपके उससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना इसमें नहीं है। चलो, कुछ कवि ऐसे हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष हैं, मतलब बड़े कवि हुए हैं, लेकिन उनका कृष्ण भक्ति से संबंधित ही जो संप्रदाय चले, उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। उनमें से एक कवि हैं, कवियत्री हैं मीराबाई, जिनका जन्म 1498 ईस्वी कुर्की ग्राम पाली में होता है और इनका जो लालन-पालन है वो मेड़ता सिटी, नागौर में होता है। इनके बचपन का नाम था पेमल, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है मीरा के बचपन का नाम क्या था? तो पेमल था। पिता जो थे रतन सिंह, माता कुंवरीबाई, गुरु रैदास। तो माता का कम ही पूछा जाता है, पिता और गुरु और बचपन का नाम, ये थोड़ा आप याद रखेंगे। मीरा जो हैं, इनसे स्त्री विमर्श की शुरुआत मानी जाती है। स्त्री विमर्श मतलब स्त्री नारी का अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाना। ये वो शायद भारतीय इतिहास की, भारतीय परंपरा की वो पहली नारी रही, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। आपने पढ़ा होगा इतिहास के संदर्भ में कि जब पुरुष मर जाते थे, उनके साथ में उनकी जो स्त्रियाँ होती थी या रानियाँ होती थी, वो उनकी चिता के साथ शहीद हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो ये पहली स्त्री थी जिन्होंने मतलब अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि ये अपने पति के साथ में सती नहीं होती हैं। तो इसलिए स्त्री विमर्श की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है, खासतौर से साहित्य में। 1516 में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह होता है और 1523 में ही भोजराज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये अपने पति भोजराज के साथ सती नहीं होती हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर रखा था। तो इसलिए वो कहती हैं कि मेरा वास्तविक पति तो भगवान कृष्ण हैं, तो मैं सती नहीं होंगी। तो इस तरह से इन्होंने विरोध किया और इनका जो सर्वाधिक समय है वो वृंदावन में बीतता है। वृंदावन में बीतने का भी कारण ये था कि इनका जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो इनके ऊपर जो उनके परिवार के लोग हैं वो अत्याचार करते हैं और उनसे अत्याचारों से परेशान होकर ये अपना घर छोड़ के वृंदावन में चली जाती हैं और इनका जो अंतिम समय है वो द्वारका के रणछोड़ मंदिर में बीतता है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका के रणछोड़ दास मंदिर में अपने अंतिम समय में ये मूर्ति के अंतर ही समा गई थी। तो ये भी एक किंवदंती है जो किताबों में अपने को पढ़ने को मिलती है। मीरा की जो रचनाएँ हैं, नरसी जीरो मायरो, राग सोरठा के पद, स्फुट पद, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहतारी हुंडी। तो ये 2-3-4 रचनाएँ हैं जो आप मोटा-मोटा याद रखेंगे। मीरा से संबंधित जब आप कोई उत्तर लिखेंगे, अगर उनकी 2-3 रचनाओं के नाम लिखते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मीरा से संबंधित ये तो मैंने ऊपर बताई, तो मीरा की रचनाएँ। अब मीरा से संबंधित रचनाएँ कौन-कौन सी हैं जो मीरा के ऊपर अन्य कवियों ने लिखी हैं? तो मीरा पदावली नाम से परशुराम चतुर्वेदी और शंभू मनोहर सिंह या शंभू सिंह मनोहर, इन्होंने मीरा पदावली नाम से रचना लिखी है। नरोत्तम स्वामी ने लिखी है मीरा मुक्तावली नाम से और परशुराम चतुर्वेदी ने एक रचना और लिखी है मीरा ग्रंथावली नाम से। तो इनको भी आप देख लेंगे। एक कवि हुए रस खान, रस की खान। सच में ये रस की खान हैं। इनके जो कविता और सवैये हैं, उनको पढ़ने में, सुनने में आनंद आ जाता है। कृष्ण भक्ति से संबंधित जो सबसे उत्कृष्ट साहित्य मुझे लगता है रस खान के द्वारा ही लिखा गया है। इनका जन्म है 1533 ईस्वी में दिल्ली के एक पठान परिवार में होता है। इनका जो मूल नाम है
वो सैयद अब्राहिम था। और ऐसा माना जाता है कि विट्ठल दास ने इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया था, लेकिन ये किसी भी संप्रदाय विशेष से बनकर रह नहीं सके। इनकी जो मुख्य रचनाएँ हैं उनमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम, ये इनकी 4 मुख्य रचनाएँ हैं। इनमें से प्रेम वाटिका और सुजान रसखान ये 2 आपको याद रखनी हैं, पूछी जा सकती हैं। रसखान जो हैं महत्वपूर्ण कवि हैं कृष्ण भक्ति साहित्य के। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने जो अपनी रामचरितमानस लिखी थी, उसको लिख के सबसे पहले रसखान को ही सुनाया था, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें पीयूष वर्षी कवि कहा जाता है। पीयूष वर्षी कवि की संज्ञा किसे दी गई है? तो रसखान को दी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने इनके संदर्भ में एक पंक्ति लिखी थी, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर, ये जो मुसलमान हरिजन कवि जो बात की गई है, वो इसमें मुख्य रूप से 2 कवि शामिल हैं। एक तो इन्होंने रसखान को शामिल किया है और दूसरे इन्होंने रहीम को शामिल किया है। तो अगर पूछ ले कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, तो मुसलमान हरिजन कवि कौन है? तो एक तो रसखान है और एक रहीम है, रहीम दास, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, ये वही रहीम है। कृष्ण भक्ति में रसखान जो हैं, मैंने जैसा बताया सबसे सुंदर कवित्त और सवैये इन्होंने ही लिखे हैं। देखो ये 3-4 मैंने लिखे हैं शॉर्ट में। मानुस हो तो वही रसखानी। देखो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा, हालाँकि मेरा गायन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहने हो तो वाही गिरी को, पाहने हो तो वाही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्बी की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्बी की डारन। तो देखो कितना सुंदर, मतलब ये तो मैंने गाया है, अगर कोई अच्छा कवि इसको गाता है तो सच में आनंद आ जाता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश, ये भी अद्भुत है। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, चलो इसको भी मैं प्रयास करता हूँ। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। या छवि को रस खाने विलोकत, या छवि को रस खाने विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथे सुले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथे सुले गयो माखन रोटी। भाई वाह, मजा आ गया। चलो एक इसके अलावा कवि हुए हैं रहीम दास, जिनका वास्तविक नाम मैंने अभी बताया अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाएं हैं बरवे का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। तो इसमें से खास तौर से बरवे नाई का भेद और नगर शोभा, इसको आप याद रख लेंगे। एक कवि हुए हैं नरोत्तम दास स्वामी, जिन्होंने सुदामा चरित लिखी है, ये प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित, तो इसको आप याद रखेंगे। सुदामा चरित की मैंने बात ऊपर की थी। नंददास ने भी एक सुदामा चरित लिखी है, लेकिन प्रसिद्धि जो है नरोत्तम दास स्वामी की जो सुदामा चरित है उसको मिली है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, और अगर उसमें नरोत्तम दास स्वामी और नंददास दोनों हैं, तो आप नरोत्तम दास स्वामी को कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। इनका एक सवैया है इसमें, देखी विहाल विवाइन को, सो कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महासुख दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथे छुओ नहीं, नैना नेही के जलते पग धोए। पानी पराते को हाथे छुओ नहीं, नैना ने के ही जलते पग धोए। तो ये भी सुंदर पंक्तियां हैं। अभी अंत में अपन बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति साहित्य की विशेषताएं क्या हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो अपन ने अभी तक जो जो पढ़ा उससे संबंधित, वैसे तो आप लिख सकते हो कि हमने जो पढ़ा है वो सारी इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटा हम बात करें, हेडिंग किस तरह से लिखोगे तो आप लिख सकते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमने बात की है। सख्य भाव, माधुर्य भाव की भक्ति यहाँ पर प्रधानता से देखने को मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। आलंबनकारी चित्रण क्या है और उद्दीपनकारी चित्रण क्या है, इसकी मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। शैली जो है कृष्ण भक्ति साहित्य की वो मुक्तक शैली है, और राम भक्ति साहित्य की मैंने बताई थी जो शैली है वो प्रबंध शैली है। कृष्ण भक्ति जो साहित्य है लोक रंजन का साहित्य है। अलंकारों का यहाँ पे भरपूर प्रयोग है। विविध छंद योजना यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कवित है, समैया है, दोहा है, बहुत तरह के छंद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा कृष्ण भक्ति से संबंधित वीडियो, और आज हम भक्ति काल को विधिवत रूप से समाप्त कर रहे हैं। आगे की जो अपने पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हैं उनको एक एक करके हम लेना शुरू करेंगे और उससे संबंधित अध्ययन हम करेंगे। उम्मीद है जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपका फ़ायदा है, मेरा कोई ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं है। चलो फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।